हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास शुरू होगी। फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, जितने भी हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लास 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 2 है। ठीक है, और क्लास 2 में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं ज़रूर आपको क्वेश्चन के साथ उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास को देखकर, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखकर, आप वीडियो को देखकर आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:5, 5:11 एंड 33:8। कह रहा है कि 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात निकालिए। ठीक है, ठीक है, मिश्रित अनुपात निकालिए। ठीक, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? ये सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कंपाउंड रेशियो निकालना है। क्या निकालना आपको? आप बोलोगे कंपाउंड रेशियो निकालना है। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है आपको। क्या निकालना? कंपाउंड रेशियो। कैसे निकालेंगे कंपाउंडेड रेशियो? मैंने आपको बताया था कंपाउंड रेशियो निकालने का तरीका। इसको इस तरीके से लिखें 2/5, बिल्कुल आप लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे? मल्टीप्लाई 5/11, कंपाउंडिंग करना है रेशियो, मल्टीप्लाई बाय 33/8। ठीक है, अब देखो इसको काटो जरा। 11 3 जा कितना हो जाएगा? 3 टाइम। अब ये कितना टाइम कट जाएगा? 5 से 5, और ये कितना टाइम कट जाएगा? 4 टाइम। कितना टाइम? 4 टाइम। तो कितना आया? 3/4। अब रेशियो निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? 3:4। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या है हमारा? 3:4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपाउंडिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रेशियो को कंपाउंड करना इस तरीके 2/5 और 5/11 मल्टीप्लाई बाय 33/8, और फिर आपको काटना है और दो आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। जैसे कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इफ x:9 प्रपोर्शन 5:y है तो xy का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देखेंगे आप। क्या कह रहा है कि x:9। ठीक है, मैं प्रपोर्शन को इक्वल टू लिख सकता हूँ 5:y। ठीक है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कल वाली क्लास में आपको बताया कैसे प्रपोर्शन होता है, हटता है, क्या है, सब चीज़ बताई मैंने। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन जो भी है। ठीक है, तो क्या होगा? x/9 इक्वल टू 5/y। आप बोलेंगे जी सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? xy, और 9 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? xy किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? xy की वैल्यू, आप बोलोगे सर xy की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो कितना होगा xy का मान? आप बोलोगे सर 45। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। इफ 3.2 रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो 16.2 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालना है आपको। तो ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ देखो, मैंने कहा कि रेशियो का आप दशमलव में नहीं लिख सकते, तो हमारे हटाना पड़ेगा दशमलव से। देखो कैसे हो रहा है, 3.2 बटा में x आपने लिखा, बिल्कुल बराबर में लिखा। x एक्चुअल में है क्या है? आपसे कुछ नहीं पूछा है आपसे। यहाँ अगर गौर से देखोगे तो आपसे थर्ड प्रपोर्शन ही पूछा है। क्या पूछा है? थर्ड प्रपोर्शन ही पूछा है एक हिसाब से आपसे। ठीक है, देखो x हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल 16.2। जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया, सेम उसी पैटर्न पर ये सवाल है, बस थोड़ा सा डेसिमल में कैलकुलेटिव, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x², और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2। ठीक है, x²। अब मैं अगर इसको देखूं, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या क्या मतलब कैसे ब्रेक कर सकता हूं? अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, कॉमन लूंगा, 2 × 8.1, ऐसे नहीं कर सकता मैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 की गुना 2 के साथ 8 दूनी 16, तो 16.2 बन गया। आप बोलोगे बिल्कुल बन गया। और 3 × 3.2। अब यहाँ देखो, x² बराबर, अब मेरी बात सुनो, मैं अगर 3.2 में 2 की गुना कराऊँ तो 6.4 आएगा।
इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दूँ, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर, और 8.1 ही आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, एक चीज़ बताओ, क्या आपको ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है 64 और 81? अगर आप डेसिमल को देखें, हटा के देखें, तो आपको 64 और 81 नज़र आ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका मैं रूट निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, रूट निकाल लेता हूँ। अब मुझे रूट निकालना है 64 मल्टीप्लाई बाय 8.1 का। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल। 64 का निकालूंगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 0.8, बिल्कुल। और 8.1 का निकालूंगा तो आप कितना बोलोगे सर? 0.9 आएगा। कितना आएगा? 0.9 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, तो 9 है 72। आप बोलोगे सर 72 आया, तो कितना आएगा? 7.2। कितना x का वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 7.2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इफ 15x इक्वल टू 24y इक्वल टू 32z द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपसे सीधा रेशियो की वैल्यू पूछिए, एक्स वाई जेड रेशियो की वैल्यू पूछिए। ओके, देखो 15x बराबर है किसके? आप बोलोगे सर 24y के, बिल्कुल। बराबर है 32z के, आप बोलोगे बिल्कुल। आपको 15, 24 और 32 का एलसीएम निकालना। देखो मैं इक्वल टू के बराबर मान सकता हूँ, आप बोलोगे, या 1 के बराबर मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालनी है, रेशियो की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको क्या लिखेंगे? 1/15, आप बोलोगे बिल्कुल। 1/24, आप बोलोगे बिल्कुल। यहाँ लिखोगे 1/32। अब मुझे पता है, अगर मैं 15, 24 और 32 से काटूँ तो 240 कटता है, तो 240 से मतलब इसका 2 गुना करूँगा तो भी मेरा कितने से कट जाएगा? इतने से कट जाए, तो मतलब 480 मेरा क्या आएगा? एलसीएम। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, एलसीएम 480 आएगा। आप बोलोगे जी सर। अब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, रेशियो की निकालना है। अब देखो अगर मैं 15 से 480 को काटूँ तो कितना गुना है? आप बोलोगे, अगर देखो 15 या 45 3 बार जाएगा, फिर कितना यहाँ बच जाएगा? 45, यहाँ 5 बज गया, यहाँ 30 बज गया। 2 से जाऊँगा 15 दूना 30, 32 बार कट गया, ठीक है। 24 का कितना गुना? आप बोलोगे सर 20 गुना है। और 32 से काटूंगा तो फिर यहाँ वही 32 से कम 32, और फिर 5 से जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना रेशियो आएगा? 32:20:15। ये आपका एक्स और वाई और जेड का रेशियो निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप यहाँ पर मैच किए 32, 20 और 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। MTS 2023 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, CGL प्री का है 2023 का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि A अनुपात B प्रपोर्शन B अनुपात C है, तो B अगर 96 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा A और C का मान को संभावित युग्म हो सकता है? इफ़ A रेशियो B प्रपोर्शन B रेशियो C एंड B 96 दे रखा है आपको, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबल पेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ A और C की वैल्यू हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे कैसे करेंगे हम इसको। मैं मानता हूँ कि A/B, ठीक है, इक्वल टू B/C। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B² बराबर AC आएगा। यहाँ तक समझ में आया? आप बोलोगे जी सर यहाँ तक समझ में आ चुका है। कह रहा है कि इफ़ यदि अगर B 96 है, अगर क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि B 96 है, तो क्या मैं क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूँ B गुना B ब्रेक करके। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय C, A इंटू C। अब एक B का मान 96 है, क्या मैं यहाँ B का मान 96 इंटू 96 रखूँ, ठीक है, और बराबर A मल्टीप्लाई बाय C, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, मतलब ये 96 का स्क्वायर होगा। आप बोलोगे जी सर 96 का स्क्वायर होगा। अब AC होगा, मतलब AC एक ऐसा नंबर होगा, मैं बाय ऑप्शन भी जा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 96 निकालो मल्टीप्लाई। अब मुझे पता है कि अगर मैं बाय ऑप्शन जाऊँगा, ठीक है, तो बाय ऑप्शन जाऊँगा तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो A और C ऐसा होगा जो 96 का स्क्वायर आएगा। 96 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, मतलब यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे 96 का स्क्वायर निकालूंगा, वही मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? A और C के इक्वल हो जाएगा। मैं बाय ऑप्शन लेता हूँ। अगर मैं मान लो कि अगर मैं 32 और 228 को लेता हूँ, ठीक, कितने को? अगर मैं मान लो सपोज दैट ऑप्शन नंबर B उठाता हूँ मैं, ठीक है।
आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ क्योंकि मुझे इसके नियरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 24 और 374 काफ़ी दूर दूर है, 16 और 586 भी काफ़ी दूर। अगर मैं 32 और 288 उठाऊँ तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं, अब देखो 288 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, तो 8 दूनी 16, आप बोलोगे ठीक है 8 दूनी 16 और 1 17, और 2 दूनी 4 और 1 5, 5 से 76 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल। 8 तिया 24 का 4, कैरी 2 हो गया। 8 तिया 24 और 2 कितना हो गया 26, कैरी 2 हो गया। 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब देखो 6, आप बोलोगे 7 और 4 11, 6 और 5 11 और 1 12, ये कितना हो गया 9216 इसका आपका ए और सी की मल्टीप्लाई करके आ गया। तो ये 96 का स्क्वायर कितना होता है, आप भी बोलोगे इतना ही होता है 9216। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, CDS 2023 में आया क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले CGL में भी आया था। ठीक है, तो देखें क्या कह रहा है। इफ 2a/3 इक्वल टू 4b/5 इक्वल टू 3c/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18/a एंड √a² प्लस c² - b²। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको, जानेंगे इसको किस तरीके से करेंगे। देखो मान लो कि मैंने लिया है कि 2a/3 बराबर है किसके, आप बोलोगे सर 4b/5 के। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3c/4 मुझे, आपको क्या है, मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 2 4 और 3, ऊपर वाले का एलसीएम निकालूंगा। किस किस का निकालना है, 2 4 और 3 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 12। 12 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ तक सही है। अब मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 12 से। आप बोलोगे बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी हमें। ठीक है, आप बोलोगे 2a और यहाँ मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, बराबर हो जाएगा मेरा कितना 4b, और यहाँ कितना 5 × 12, और ये मैं डिवाइड कर देता हूँ 13c 3c बटा में। आप बोलोगे सर 4 × 12, यहाँ तक मल्टीप्लाई आपने कर दिया। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब मेरा यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं देखो समझना, 2 से 12 को काटूँ 6 बार, आप बोलोगे 6 × 18 हो जाएगा। आप बिल्कुल यहाँ तक समझ आ गया। आप बोलोगे सर मैं 4 से अगर 12 को काटो 3 बार तो मेरा b निकल के आ जाएगा। आप बोलो b कितना आ गया 15। अब मैं अगर 3 से 12 को काटो तो 4 बार, आप बोलोगे बिल्कुल c कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। क्या मेरे पास a b c की वैल्यू निकली, मैंने कल बताया था कि अगर डिवाइड में हो a b और c वैल्यू दिए तो जो रेशियो डिवाइड में होगा वही रेशियो a b c का होगा। ठीक है, तो A/B/C का रेशियो क्या आ गया, आप बोलोगे सर 18:15:16, यहाँ तक आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल। अब यहाँ वैल्यू रखना शुरू करो, वैल्यू रखना शुरू करोगे आप। तो यहाँ देखो वैल्यू रखो, यहाँ पर आप रखोगे 18/18, यहाँ वैल्यू रखी आपने। आप बोलोगे बिल्कुल रख दी मैंने वैल्यू। अब मुझे देखो, मैं अगर a का वैल्यू रखूँगा 18 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 324 हो जाएगा प्लस। अब मुझे c की वैल्यू रखनी है, c का मान कितना है 16 का स्क्वायर करूँगा। आप बोलोगे सर 256, यहाँ तक आया। आप बोलो माइनस। ठीक है, अब मुझे 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यहाँ तक समझ आया। आप बोलोगे बिल्कुल, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ देखो, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 18 से 18 खत्म। आप बोलोगे बिल्कुल 18 से 18 खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप बोलोगे कर सकते हैं। 6 और 4 10 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल। 5 और 2 7 होता है, तो एक मैं जोड़ दूंगा 8, और 2 और 3 5 होता है 680, और 680 में से अगर मैं 225 घटाऊंगा तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे सर √355। कितना निकल के आएगा 355। घटा के देखो, चल 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ बचे 6 में कितना बच गया, यहाँ कितना आ गया 3 और 2 5। ठीक है, ओके, और यहाँ बच गया 4 6, यहाँ 5 से आएगा, कितना आएगा 5। ठीक है, कितना आएगा 5, 580 आएगा ये। 580 में से अगर 225 घटाओगे तो कितना आएगा 355। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं था, बस खाली रूट दे के डरना नहीं है, आपको ABC की वैल्यू निकालनी और डायरेक्ट वैल्यू रखनी और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपको मैंने कल भी सिखाया था आपको कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है। तो देखो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे इफ़ यदि मैं मान लेता हूँ कि ए बी ये बी इतना है, थर्ड प्रपोर्शन ही निकालना है ना, तो आप इसका स्क्वायर करते थे। मुझे अगर x का वैल्यू निकालनी है तो b का स्क्वायर बटा में a, यही होता है थर्ड प्रोपोर्शन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल थर्ड प्रोपोर्शन यही होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल थर्ड प्रोपोर्शन यही होता है। अब यहाँ पूछा है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 2√3 और 6√5 का, तो आप निकाल नहीं सकते हो। मान लो कि a की वैल्यू अगर मेरे पास a की वैल्यू 2√3 है और b की वैल्यू मेरे पास दे रखी 6√5 दे रखी, सॉरी 6√5 दे रखी है। तो मुझसे पूछा है कि थर्ड प्रपोर्शन निकालिए। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं, मैं करूँगा 6√5 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर करूँगा। अब मुझे a से भाग देना है। a कितना है मेरा? आप बोलोगे सर 2√3, ठीक है 2√3। अब देखो, अब भाई रूट सॉल्व करना तो आता होगा, थोड़ा बहुत है, सीखा होगा बचपन में, या नहीं सीखा है तो इस वीडियो में सीख लो। देखो 6 का स्क्वायर करेंगे पहले, आप बोलोगे सर 36 आ जाएगा, ठीक है। 5 का √5 है, √5 से ये क्या, इसका मीनिंग भी 2 होता है, ठीक है। अगर 2 से रूट कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? आप बोलोगे सर 5, ठीक है। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? नीचे भी देखोगे, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताओ, काटना शुरू करो आप, कितना हो जाएगा? आप अगर काटोगे ये कितने बार? 9 बार काट, 9 चौको 36 और 3 से 9 काटोगे, आप बोलो 3 बार, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई? आप अगर इसको करोगे तो कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा? 15। लेकिन हम कहाँ गलती कर दी हमने? हमारा आंसर तो रूट में है। ओके, यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हम रूट नहीं निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर केवल ऊपर है, b का स्क्वायर होगा, नीचे का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है। देखो यहाँ हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। देखो कहाँ गलती करी थी हमने, यहाँ स्क्वायर केवल इसका करेंगे। देखो 36 आया ऊपर, आप बोलोगे जी सर 5 आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। और यहाँ कितना आएगा? 2√3 आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं √3 को रेशनलाइज करूँगा, √3/√3, ठीक है। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, √3/√3 रेशनलाइज कर दिया आपने। अब ऊपर कितना बन गया? 36 गुना में 5 √3, ये बन गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बन गया। अब देखो ये √3 इंटू √3 क्या होगा? 2 होगा। अगर ये √3 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 3 बच। अब देखो ये दोनों की गुणा कराओ, 3 दूनी 6, और इस 6 से ये 36 कितने बार कटता है? आप बोलोगे सर 6 बार। अब 6 मल्टीप्लाई 3 करूँगा, 6 मल्टीप्लाई 5 और √3 है तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 30 √3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। हमने कहाँ मिस्टेक कर दी थी? यहाँ पर। इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या है? b²/a, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a³ माइनस b³ कॉमा a³ प्लस b³, ठीक है, ब्रैकेट कॉमा a² माइनस b²। आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। इसका क्या निकालना है? फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, भले ही MTS में आया लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल मेंस में भी आते हैं, ठीक है, CDS में भी आता है, कैट में भी आता है और अदर कैट में भी आता है, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन कैट में भी आया था, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले पे ही ये सवाल है, ठीक है। बस a प्लस बी के a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ही खोलना। आपको फोर्थ प्रपोर्शन पता होगा। क्या होता है फोर्थ प्रपोर्शन? आप पहले मेरे को ये बताइए, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? आप बोलोगे सर b इंटू c/a, यही होता है प्रोपोर्शन। आप बोलोगे जी सर यही होता है फोर्थ प्रपोर्शन। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं a³ प्लस, मुझे ये दिख नहीं रहा a³ प्लस b³, ठीक है, ब्रैकेट, और मुझे यहाँ दिख रहा है a² प्लस प्लस दिख रहा है बीच में। आप बोलोगे बिल्कुल। और ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? आप बोलोगे
मल्टीप्लाई दिख रहा है यहाँ पर मेरे को, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में क्या दिख रहा है, आप बोलोगे मुझे ए स्क्वायर एक मिनट, अपॉन में क्या दिख रहा है मेरे को, आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय, और दूसरा क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखा, आप बोलोगे बिल्कुल सर ये दिख गया मेरे को। अब देखो क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देखो, फॉर्मूला खोलना है, इसको खोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर ए प्लस बी, ठीक है, यही होता है ए प्लस बी, दूसरा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसको ओपन करते हैं माइनस ए बी, आप बोलोगे बिल्कुल। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप बोलोगे बिल्कुल सर ए प्लस बी और ए माइनस में बी होता है, आप बोलोगे जी सर। अब देखो नीचे क्या होता है, नीचे होता है ए, इसको खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका तो पहले इसको देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी बाहर आता है, आप बोलोगे बिल्कुल, अंदर क्या बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, 3ab भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस ए क्यू के फॉर्मूले को, ए प्लस बी, फिर मैं ए प्लस बी खोल सकता हूँ, ए क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब ए प्लस बी 2 बार है, हाँ बिल्कुल, आप बोलोगे ए प्लस बी 2 बार है, ठीक है, और ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ तक समझ आया, आप बोलोगे जी सर यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो काटना शुरू करो इसको, क्या क्या कट रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे, जो कट रहा है उसको काटो, जो बच रहा है उसको बचाओ, ये कट गया, आप बोलोगे बिल्कुल ये कट गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या कट रही है, आप बोलोगे सर और क्या कट रहा है यहाँ से, और ये कट रहा है, ठीक है, ये चीज़ें कट रही है, आप बोलोगे बिल्कुल ये सर कट रही है। अब ऊपर क्या बचा, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और क्या बच गया ऊपर, माइनस ए बी, ये बच गया जी, और नीचे क्या बच गया, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस ए बी और दूसरा बी स्क्वायर, ये आपका बच चुका है, ठीक है, ये आपका बच चुका है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ मैच करो ऑप्शन आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बस आपको फॉर्मूला खोलना था ए क्यू प्लस बी क्यू का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी। अब देखो इसका फॉर्मूला आपने ये खोल दिया, इसका क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, मैं कहा कि अगर ए माइनस बी कॉमन लूँ मैं, अगर मैं ए माइनस बी कॉमन लूँगा, क्यों नहीं मैं कॉमन लूँगा, क्योंकि ए माइनस में मैं ये माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, ठीक है, ए माइनस बी कॉमन लिया, अब मुझे पता है कि ए माइनस बी कॉमन लूँगा तो अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर मेरा भाई मेरे पास अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ठीक है, तो ये खुल ए इसका फॉर्मूला ये खुल जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो अब ऊपर नीचे काटना है और कुछ नहीं है, जो कटता है वो काटो, जो बच रहा है वो आपका रिमाइंडर जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम PIQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और भी थोड़ा थोड़ा हम अपना लेवल इंक्रीज़ करते रहेंगे। ये 2 क्लास में हमने बेसिक पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास में हमने केवल कॉन्सेप्ट प्लस 2-3 क्वेश्चन किए थे, इस क्लास में हमने थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन किए कल वाली क्लास के कंपैरिजन में, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल थे। अब हम यहाँ से थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करते रहेंगे, ठीक है।